आप देखने और सुनने वालों पर मसीह मसलूब की सलामती हो। मेरा नाम साजिद बारी है। आज हमारे इर्द गिर्द ईद उल ज़ुहा मनाई जा रही है, तो आइए आज हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे पास्टर साजिद के साथ। जी वेलकम पास्टर साजिद साहब। थैंक यू। जी पास्टर साहब, हमारा पहला आपसे सवाल है कि कुर्बानी का मतलब और मफहूम क्या है? जी थैंक यू वेरी मच जी साजिद साहब कि आपने ये ज़रूरी जाना कि आज मेरे वसीला से ऑन एयर खुदा का कलाम पहुंच सके और आप तमाम लोग जो देख और सुन रहे हैं, आप पर मसीह मसलूब की सलामती हो। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर आपका कि कुर्बानी का मतलब क्या है और इसका मफहूम क्या है। सबसे पहले बात जो जानने की है वो ये है कि लफ्ज़ कुर्बानी लफ्ज़ कुर्ब से निकला है, जिसका मतलब है कुर्बत, जिसका मतलब है नज़दीकी, जिसका मतलब है कि खुदा की कुर्बत और नज़दीकी। और कुर्बानी की ही इसलिए जाती है ताकि हम खुदा की खुशनुदी के लिए उसकी कुर्बत को हासिल कर सके। और इसका जो मफहूम है वो ये है कि वो हदिया जो इस गर्ज से पेश किया जाए कि जिससे हदिया देने वाला और हदिया लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। ये था कुर्बानी का मफहूम। जी बहुत अच्छे पास्टर साजिद साहब। और हमारा दूसरा सवाल भी कुर्बानी के हवाले से ही है। कुर्बानियों का आगाज कब हुआ और कुर्बानियों की अकसाम कितनी हैं? जी ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। हम कलाम मुकद्दस का जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि बागे अदन के अंदर जब खुदा ने हजरत आदम और अम्मा हवा को निकाल दिया तो उसके बाद आदम और हवा को खुदा की कुर्बत में जाने के लिए कुर्बानियों की जरूरत पेश आई और खुदा ने कुर्बानियों की डिमांड भी की। खुदा ने जब बुजुर्ग आदम और हवा को बाग अदन से बाहर निकाल दिया तो हमें मिलता है कि खुदा ने काइन और हाबिल से कुर्बानी की डिमांड की। जी जी। काइन जो है वो किसान था और जो हाबिल था वो एक चरवाहा था। हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक पला हुआ बछड़ा खुदा की नजर किया, खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑन द अदर साइड जो किसान है उसने अपने खेत का हदिया जो है वो खुदा की नजर किया। लेकिन कुर्बानियों का सिलसिला जो है इसी तरह चलता आ रहा है। कुर्बानियां हमेशा खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ने के लिए इंसान कुर्बानियां देता है, चाहे वो मबूद हकीकी के लिए हो, चाहे वो गैर मबूद के लिए हो। कुर्बानियों के जरिए से इंसान हमेशा खुदा को खुश करने की कोशिश करता रहा है। कुर्बानियों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला जो है वो हमें किताब अकदस में मिलता है, लेकिन आज हम सिर्फ उन मेजर कुर्बानियों की बात करेंगे जो बनी इसराइल जो है वो खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए करते थे। जी सर, उसके लिए वो 5 बड़ी कुर्बानियां करते थे। नंबर 1 सोख्तरी कुर्बानी करते थे। नंबर 2 वो नजर की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जो है वो अदा करते थे। और ये कुर्बानियां वक्ती कुर्बानी होती थी जिसके लिए उन्हें साल ब साल ये कुर्बानियां अदा करनी पड़ती थी। जब कभी उनसे गुनाह होता, इवन के एक बड़ी मशहूर टर्म है जो इस्तेमाल होती है कि इंसान तो है ही खता का पुतला। इंसान होने के नाते हम तरह तरह की गलतियां खताएं करती हैं और उस गलतियों खताओं को ढांपने के लिए हमें फिर से कुर्बानी करने की जरूरत पड़ती थी। इस तरह हम देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा सिलसिला बने आदम का जो नस्ल है वो कुर्बानियों से खुदा की खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश कर रही है। बागेदन से निकलने के बाद अब और आइंदा आने वाले दौर के अंदर भी लोग कुर्बानियां करते रहे हैं और करते रहेंगे। अभी हम जानेंगे कि कुर्बानियां हकीकत के अंदर क्यों जरूरी है। कुर्बानी इसलिए जरूरी है
تاکہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر ہاں سکیں. جی جی، بہت اچھے پاسٹر ساجد صاحب. ابھی جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ مسیحی قربانیاں کیوں نہیں کرتے؟ بے شک یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور نہ صرف یہ آپ کا سوال ہے بلکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی یہی سوال ہے کہ آج مسیحی لوگ قربانیاں کیوں نہیں کرتے. اس کے لیے ہم کتاب مقدس کی طرف بڑھیں گے کہ کتاب مقدس ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یا کتاب ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے. بزرگ داؤد یہ فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مسیحی قربانی کیوں نہیں کرتے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے